नमस्कार। आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर मॉड्यूल में स्वागत है। ये मॉड्यूल अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के प्रैक्टिशनर्स और विशेषज्ञों के लिए एक हैंड्स ऑन स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक गाइड की तरह काम करेगा। देखिए, भाषा का विकास किसी भी बच्चे के न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा सूचक होता है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के बच्चों के शुरुआती स्पीच माइलस्टोन्स का आकलन करने की व्यावहारिक रणनीतियों पर सीधा ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि हर विकासात्मक चरण को बिल्कुल सटीकता से मापा जा सके। इस नैदानिक पाठ्यक्रम या क्लिनिकल सिलेबस को मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटा गया है। शुरुआत करेंगे इन्फेंट वोकल फाउंडेशन से, फिर अर्ली वर्ड एक्विजिशन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर इमर्जेंस को समझेंगे और अंत में कॉम्प्लेक्स स्पीच एक्सपेंशन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक प्रैक्टिशनर के रूप में 4 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चे के भाषा विकास का ये समग्र डायग्नोस्टिक चार्ट होना सच में बहुत आवश्यक है। इसे एक मास्टर मैप की तरह समझें। इस पूरी ट्रेजेक्ट्री को एक साथ देखने से विकास के हर एक चरण का सही संदर्भ में और बहुत ही सटीकता से आकलन किया जा सकता है। ये एक ऐसा बुनियादी टूल है जो ये सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण विकासात्मक चिन्ह यानी माइलस्टोन छूट न जाए। विकासात्मक चिन्हों का आकलन करने के लिए हमेशा एक स्पष्ट क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन का पालन करना चाहिए। 4 से 6 महीने, 7 से 12 महीने, 12 से 20 महीने, 2 से 3 साल और आखिर में 3 से 4 साल। इन्हीं समयबद्ध कदमों के माध्यम से हम किसी भी क्लिनिकल डेविएशन यानी विकास में हो रही किसी भी देरी की समय रहते पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये टाइमलाइन हर मूल्यांकन का मुख्य आधार होनी ही चाहिए। तो आइए सबसे पहले चरण से शुरू करते हैं, इन्फेंट वोकल फाउंडेशंस यानी शुरुआती ध्वनियाँ। 4 से 6 महीने के प्राथमिक ऑब्जर्वेशन चरण में प्रैक्टिशनर्स को विशेष रूप से वोकल प्ले और साधारण बैबल साउंड्स पर नज़र रखनी चाहिए। यहाँ जांचना ये है कि क्या शिशु अपने वोकल कॉर्ड्स के साथ शुरुआती एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि यही साधारण ध्वनियाँ भविष्य की जटिल भाषा की नींव रखती हैं। इस दौरान यह नोट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा बाहरी आवाज़ों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है और अपनी खुद की आवाज़ को लेकर कितना जागरूक हो रहा है। फिर जब 7 से 12 महीने के बीच के विकास का विश्लेषण किया जाता है तो हमें साधारण बैबलिंग से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। अब हमें बाबा या मामा जैसे कॉन्सोनेंट वोवल कॉम्बिनेशंस की उपस्थिति दर्ज करनी है। इस चरण में प्रैक्टिशनर्स की चेकलिस्ट में इंटोनेशन यानी आवाज़ के उतार चढ़ाव और परिचित शब्दों की लय की नकल करने की क्षमताओं का होना अनिवार्य है। यह असल में वह समय है जब बच्चे के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स भाषा के अर्थ को समझना शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल फेज है ये। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चरण, अर्ली वर्ड एक्विजिशन, जहां पहले शब्दों की समझ विकसित होती है। इस बेहद महत्वपूर्ण ट्रांजिशनल पीरियड का आकलन 3 स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल्स के माध्यम से करना चाहिए। स्टेप 1, 12 महीने के आसपास ये ध्यान देना है कि क्या बच्चा वस्तुओं की ओर इशारा कर रहा है और अपना नाम पहचान पा रहा है। स्टेप 2, 18 महीने तक आते आते उसकी वोकैबुलरी में 10 से 20 एकल शब्दों के उपयोग की पुष्टि करना आवश्यक है। और अंत में स्टेप 3, 18 से 20 महीने के दौरान ये परीक्षण करना है कि क्या बच्चा साधारण निर्देशों का पालन कर रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश करता है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर इमर्जेंस यानी वाक्यों का निर्माण। 2 से 3 साल के बच्चों के ब्रैकेट में कुछ बहुत ही विशिष्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लागू होते हैं। सबसे पहले आकलन करें कि क्या साधारण सवाल और निर्देश ठीक से समझे जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वनाम का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, भले ही बच्चे अक्सर उन्हें आपस में मिला देते हों। और बता दें कि ये एक बिल्कुल सामान्य क्लिनिकल मार्कर है। इस उम्र में शब्दों पर थोड़ा हकलाना भी अपेक्षित है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और अंततः ये सुनिश्चित करना है कि 2 से 3 शब्दों के छोटे वाक्यों का निर्माण हो रहा है या नहीं। बच्चे की व्याकरणिक नींव का सही मूल्यांकन करने के लिए इन सभी बिंदुओं की जांच अनिवार्य है। इस पूरे 2 से 3 साल के स्टेज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मात्रात्मक या कहें क्वांटिफाइबल माइलस्टोन है, और वो संख्या है 150 से 200। प्रैक्टिशनर्स को अपने मूल्यांकन में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस फेज में बच्चे की वोकैबुलरी का अपेक्षित बेसलाइन 150 से 200 शब्दों के बीच होना ही चाहिए। ये संख्यात्मक डेटा विकास की दर को ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान करता है।
और अब जरा इस पिछले बेसलाइन की तुलना इस नए मील के पत्थर से कीजिए। 1000 शब्द, जी हाँ, जैसे ही 3 से 4 साल के ब्रैकेट में प्रवेश होता है, क्लिनिशियंस को एक विस्फोटक वोकैबुलरी ग्रोथ का निरीक्षण करना चाहिए। ये विशाल संख्या स्पष्ट रूप से तीव्र न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव विकास का प्रमाण है। इतने कम समय में शब्दों की संख्या में ये जो भारी उछाल आता है ना, वो सीधे तौर पर भाषा प्रसंस्करण केंद्रों की परिपक्वता को दर्शाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम चरण पर, कॉम्प्लेक्स स्पीच एक्सपेंशन यानी जटिल भाषण का विस्तार। 3 से 4 साल के इस ब्रैकेट में अब उन्नत चिन्हों के जांच की जाती है। सबसे पहले परीक्षण करें कि क्या बच्चा साधारण सवालों के जवाब पूरी स्पष्टता के साथ दे पा रहा है। फिर वाक्य निर्माण की जटिलता का आकलन करें। क्या 4 से 6 शब्दों के लंबे वाक्य बनाए जा रहे हैं? और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक मार्कर है अर्ली स्टोरी टेलिंग, यानी कहानियां सुनाने की क्षमता का निरीक्षण करना। ये इस बात का संकेत है कि अब बच्चा घटनाओं को याद रखने और उन्हें एक तार्किक क्रम में व्यक्त करने की क्षमता हासिल कर चुका है। भाषण की स्पष्टता का मूल्यांकन करते समय इस एक बहुत ही स्पष्ट अंतर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 2 से 3 साल की उम्र में एक अनजान व्यक्ति को बच्चे की लगभग 75% बातें समझ आनी चाहिए, लेकिन 3 से 4 साल के फेज में इस स्पष्टता में इतना सुधार होना चाहिए कि संवाद लगभग सभी लोगों के लिए आसानी से समझने योग्य हो जाए। एक प्रैक्टिशनर के लिए ये इंटेलिजिबिलिटी इंडेक्स किसी भी बच्चे के आर्टिकुलेशन स्किल्स को मापने का सबसे सटीक पैमाना होता है। चलिए, इस क्लिनिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ समाप्त करते हैं। सोचिए, इन पूर्वानुमानित माइलस्टोन्स को सही समय पर पहचानना किस तरह अर्ली इंटरवेंशंस को सशक्त बनाता है और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल आउटकम्स को आकार देता है। देखिए, इन मार्कर्स का सटीक आकलन महज एक चेकलिस्ट भर नहीं है। यह समय पर सही हस्तक्षेप करने और किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास को सुरक्षित करने का सबसे प्रभावी उपकरण है। इस विश्लेषण मॉड्यूल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।